सीखेंगे द का यूज। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात शुरू होती है आर्टिकल से। ठीक है, आर्टिकल से। अब ये आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल क्या होता है? तो कोई अगर किसी को पूछता है ना कि आर्टिकल क्या होता है, तो वो सिंपल वे में कह देता है कि ए और एन, ए एंड द को आर्टिकल बोलते हैं। तो ये वैसा नहीं है जैसा आप सुनते आ रहे हो कि ए एंड द आर्टिकल होता है। ठीक है, ये आधा अधूरा सच हुआ। अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ ए एंड द ही आर्टिकल होता, तो कोई अगर किसी को पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो, तो सामने वाला बोला कि मान लीजिए मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, तो क्या वो ए एंड द पढ़ रहा है ना? दूसरा एग्जाम्पल लीजिए आप, बोला उसको इस आर्टिकल के तहत सजा सुनाई गई। मतलब कोई पर्सन थे, कोई पर्सन को बोले कि फलाना जो आदमी है उसको इस आर्टिकल के तहत सजा सुनाई गई, तो क्या ए एंड द के तहत सजा सुनाई गई उसको? नहीं ना। ठीक है, आप कहीं पर गए तो सामान बिखरा पड़ा था, तो आपका दोस्त बोला देखो आर्टिकल बिखरा पड़ा है, तो यानी कि ए एंड द बिखरा पड़ा है। तो ये बकवास बात है, ऐसा नहीं होता है। तो ये आर्टिकल होता है क्या? ठीक है, आर्टिकल होता है क्या? ठीक है, तो आर्टिकल क्या होता है? देखिए, मैं आपको अभी क्लियर कर दूं कि आर्टिकल का सीरीज मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो 4-5 क्लास में मैं उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में अपने लोग ट्रैक से हट के नहीं बात करेंगे, केवल और केवल दो का कुछ यूज सीखेंगे, बस हो गया। लेकिन मैं आपको इंटरेस्ट को पैदा करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आर्टिकल क्या होता है? एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है। ठीक है, आर्टिकल कुछ नहीं है, एक प्रकार का एडजेक्टिव का पार्ट होता है। ठीक है, एडजेक्टिव का एक तरीका से क्या हो गया? समान हुआ। क्लियर? यानी कि ये आर्टिकल कुछ नहीं है, एडजेक्टिव है एक प्रकार का। ठीक है, जो काम एडजेक्टिव करता है ना, वही काम एक तरीका से आर्टिकल्स करता है। ठीक है, तो आप इतना मतलब, तब देखिए एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिफाई नॉन और प्रोनाउन, नॉन और प्रोनाउन का क्या करता है? बड़ाई करता है। या सुनो, एडजेक्टिव क्या करता है? नॉन प्रोनाउन का खासियत बताता है, बड़ाई करता है, बस। कुछ कुछ ऐसा ही यूज है आर्टिकल का भी। ठीक है, कभी उतना नहीं समझेंगे, अभी आप सिंपल में ये समझ लीजिए आर्टिकल क्या होता है? एक प्रकार का एडजेक्टिव का पार्ट होता है। जो काम एडजेक्टिव करता है ना, मोटा मोटी वही काम आर्टिकल भी करता है। अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे अपने लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले द का यूज क्या सब है, स्टार्ट करने से पहले पहले आप एगो फैक्ट समझ लीजिए, एक कॉन्सेप्ट वाला चीज़ समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। देखिए, तो सबसे पहले द जो होता है ना, एक सेकेंड, एक सेकेंड। दो हुआ, इसको दो तरीका से उच्चारण कर सकते हैं। कभी इसको दो पढ़ा जाता है, कभी इसको दी पढ़ा जाता है। अब जिसको अगर मान लीजिए नॉलेज नहीं है, ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल अगर नॉलेज नहीं है, व्याकरण से जुड़ा हुआ नॉलेज नहीं है, यानी कि ग्रामर में वो थोड़ा सा वीक है, तब तो वो दो बोले या दी बोले, बात बराबरी हुआ। ठीक है, उसको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर जो ग्रामेटिकल पर्सन है, ठीक है, ग्रामर जिसको मतलब ठीक ठाक आती है, ठीक है, और वो बेहतर तरीका से बोलना चाहेगा, तो थोड़ा इसमें अंतर है, तो वो अपने लोग समझ लेते हैं। उसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो दो आप कब बोलिएगा? जब कोई भी चीज, ठीक है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो? कॉन्सोनेंट से यानी कि व्यंजन से। ठीक है, पता है ना, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितना भी होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर कोई चीज कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो उसको हम द पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि कॉन्सोनेंट से पहले क्या लगता है? द लगता है। जैसे कि मान लीजिए बॉय, तो क्या पढ़ेंगे इसको? द बॉय। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी चीज वोवेल से स्टार्ट होगा, यानी कि ए ई आई ओ यू 5 होते हैं ना वोवेल, वोवेल से स्टार्ट होगा तो दी पढ़ेंगे, जैसे कि दी एप्पल। चलिए, इतने से बात समझ में आई? ठीक है, फिर से देखिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, कभी हम द को द पढ़ते हैं, कभी टी एच ई को दी पढ़ते हैं। अब बात आती है कि द कब पढ़ेंगे और दी कब पढ़ेंगे? जब कोई भी वर्ड मीनिंग, ठीक है,
कोई भी चीज कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, ठीक है, कोई भी चीज कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो उससे उसके पहले क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई भी चीज वोवेल से स्टार्ट होगा, वोवेल से, वोवेल से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब आपको तो बेसिक जानकारी होगा आप लोगों को कि एक सेकेंड, बेसिक जानकारी होगा आप लोगों को सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर से एक चीज का बोध होता है, प्लूरल से बहुत सारे चीजों का बोध होता है। तो देखिए, तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या कहती है कि द का प्रयोग, स्टार्ट करें, ठीक है, द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है, ठीक है, गौर से सुनिए, द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इसमें आपको टर्म सब देखिए, सिंगुलर आया, ठीक है, सिंगुलर आया, उसके बाद कॉमन आया, कॉमन आया, उसके बाद क्या हो गया, नॉन आया। तो नॉन तो आप लोग जानते होंगे, जो नाम है वो नॉन है, सिंगुलर भी जानते होंगे, सिंगल एक चीज का बोध होता है, लेकिन कॉमन नॉन ये भी जानते होंगे, लेकिन ये बहुत ही कम पर्सन जानते होंगे, क्योंकि ये सब तो सब जानता है, लेकिन कॉमन नॉन बहुत कम पर्सन जानते हैं कि कॉमन नॉन एक्चुअली में होता क्या है। सिंपल में आप याद रखिए, देखिए, बुकिस्ट का डेफिनेशन नहीं याद कीजिए कि जो व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि के जाति के नाम को, चलिए ठीक है, लेकिन सिंपल में आप याद रखिए, जो दिखता है ना कॉमन नॉन है, खत्म हो गया, ठीक है, जो दिखे ना कॉमन नॉन है, ठीक है। जैसे कि आप सुन रहे हो तो मेरे नजर में आप क्या हो, स्टूडेंट होंगे, ठीक है, स्टूडेंट होंगे, क्या है, कॉमन नॉन है आपको, ठीक है। फिर कोई पर्सन होंगे, ठीक है, पर्सन में कोई मैन भी हो सकते हैं, कुछ भी, मतलब वाट एवर, कुछ भी। अब जैसे कि मान लीजिए आप अपने टीचर को देखेंगे, ठीक है, तो आपके नज़र में उनका कोई नाम होगा, आपके नज़र में उनका, जैसे कि मेरा नाम मान लीजिए SJ है, ठीक है, तो आपके मैं जानता हूँ कि मेरा नाम SJ है, लेकिन आप जो मुझे सुन रहे हो, आपके नज़र में मैं क्या हूँ, मैन हूँ ना, आप तो हमको मैन की नज़र से देखिएगा, ठीक है ना। तो ये एक तरीका से कॉमन हुआ, जाति का बोध करवाता है, ठीक है। इसी को हम नाम देंगे, किसी को तो ऐसे तो नहीं बुलाएंगे, वो इधर आओ, ठीक है, वाह इधर आओ, मैन इधर आओ, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैन अगर बोलिएगा तब तो पूरा जाति हो गया, तब तो कौन सा मैन, कहीं पर 10% जा रहे हैं, अब क्या बोलिएगा, मैन इधर आओ, तब तो सब आ जाएगा। आप उसको पार्टिकुलर नाम से संबोधित करोगे ना, तो इसीलिए नाम बनाए थे, यानी कि नॉन बनाए, तो कॉमन नॉन जो दिखता है ना वो कॉमन नॉन होता है, और उसी को हम नाम दे देते हैं, ठीक है, रिकॉल करने के लिए, बुलाने के लिए, आवाज़ देने के लिए, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एक तरीका से नॉन भाषा में, यानी कि जो, एक सेकेंड, यानी कि जो दिखता है ना, जो दिखे ना, जो दिखे वो कॉमन नॉन हुआ, सिंपल कॉमन नॉन। अब मान लीजिए दुकान पर जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, सपोज कर लेते हैं आप दुकान पर गए तो बहुत सारा आपको पंखा दिखा, ठीक है, दुकान पर गए आप, बहुत सारा आपको पंखा दिखा, आप दुकानदार को बोलेगा हमको पंखा दीजिए, तो ये तो कोई बात बन में नहीं किया, पंखा कौन पंखा, टेबल पंखा लीजिएगा या छत वाला पंखा लीजिएगा, ठीक है, तो आपसे पूछेगा, बोलेगा छत वाला पंखा, तो फिर भी बात नहीं बना, फिर आपसे वो कंपनी पूछेगा तो आप बोलिएगा खैतान का पंखा दीजिए, ठीक है, उषा का दीजिए, कुछ भी वट एवर, ठीक है, तो आप उसको नाम लेके रिकॉल करोगे ना, बुलाओगे ना उसको, तो वही होता है एक तरीका से नॉन, ठीक है, तो वही होता है तो कॉमन नॉन जो दिखे वो कॉमन नॉन होता है, ठीक है। तो चलिए, वो कुछ भी हो सकता है, आपको जो अगल बगल में जो भी दिखता है ना वो कॉमन नॉन है, लेकिन आप उसको नाम रख देती हो, उसका अगर कोई ना कोई नाम होगा वो हो जाता है नाम, ठीक है। चलिए, तो क्या रूल क्या है, फर्स्ट में है, सुनिए एकदम गौर से सुनिए, ठीक है, द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने बोला गाय एक जानवर है, गाय एक जानवर है, गाय एक जानवर है, तो सबसे पहले गाय एक जानवर है, तो यहाँ पे एक चीज है तो सिंगुलर हो गया, ठीक है, पॉइंट पर गौर कीजिए, तो गाय हो गया तो सिंगुलर हो गया, ठीक है। अब यहाँ यानी कि जानवर है,
जानवर है तो जानवर क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है, जानवर क्या हो गया, कॉमन हो गया। कॉमन में क्या, नॉन, तो सिंगुलर कॉमन नॉन, तो गाय एक जानवर है, सिंगुलर कॉमन नॉन है। तो जब जब द का प्रयोग कब करेंगे, सिंगुलर कॉमन नॉन के पहले, सिंगुलर कॉमन नॉन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। तो गाय एक जानवर है तो क्या हो जाएगा, द काउ इज एन एनिमल हो जाएगा, ठीक है। फिर गाय दूध देती है, तो गाय जो दूध देती है, तो मान लीजिए एगो गाय दूध देगा और एगो गाय दूध नहीं देगा, बात पे गौर करें ना, एक गाय दूध देगा और दूसरा गाय दूध नहीं देगा, देगा तो सब दूध देगा ना, तो क्या हो गया, वो सिंगुलर कॉमन नॉन पूरे जाति पर मतलब अप्लाई होगा ये चीज। तो वैसा वैसा नॉन, वैसा कॉमन नॉन जो पूरा जाति पर अप्लाई हो, उसी को हम एक तरीका से क्या बोलते हैं, लेकिन वो सिंगुलर रहना चाहिए। तो वैसा कॉमन नॉन जो पूरे जाति पर अप्लाई हो, लेकिन कंडीशन क्या है, वो सिंगुलर रहना चाहिए, तब हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि गाय एक जानवर है तो द काउ इज एन एनिमल, गाय दूध देती है, द काउ गिव्स मिल्क, घोड़ा उपयोगी होता है, द हॉर्स इज यूजफुल, बिल्ली मांस खाती है, द कैट इट्स मीट। मान लीजिए बिल्ली मांस खाती है तो क्या होगा, एक बिल्ली मांस खाएगी, एक बिल्ली मांस नहीं खाएगी, पूरी जाति का बोध होता है ना जी। दो का प्रयोग क्या होता है, सिंगुलर कॉमन नॉन के पहले, सिंगुलर लेकिन सिंगुलर रहना चाहिए, सिंगुलर कॉमन नॉन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। घोड़ा उपयोगी होता है तो सब घोड़ा उपयोगी होता है, तो ये होता है, यानी कि कॉमन नाउन रहना चाहिए, सिंगुलर रहना चाहिए और पूरा जाति का बोध होगा, ठीक है। लेकिन 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 पूरी जाति का बोध कराने के लिए अगर प्लुरल रहेगा तब नहीं लगेगा, जैसे कि गाय दूध देती है, ठीक है, तो प्लुरल हो गया ना, ठीक है, तो इसमें नहीं लगेगा, इसमें केवल क्या होगा, कॉज गिव मिल्क, घोड़े उपयोगी होते हैं, हॉर्सेज आर यूजफुल, सिंह बहादुर होता है, द लायंस आर ब्रेव, बिल्लियां मांस खाती है तो कैट्स ईट मीट, ऐसे। तो सिंगुलर कॉमन नाउन रहेगा तब दो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, प्लुरल में नहीं लगेगा, ठीक है। अब चलिए सेकेंड रूल, अब सेकेंड रूल, रूल नंबर टू, रूल नंबर टू। तो रूल नंबर टू में क्या है कि अगर मान लीजिए दो का प्रयोग समान अर्थ में, प्रॉपर नॉन, प्रॉपर नॉन क्या होता है, ठीक है, नॉन होता है जो जो खास नॉन होता है ना वो प्रॉपर नॉन होता है, ठीक है, जो खास नॉन होता है ना वो क्या होता है, प्रॉपर नॉन होता है। आपने क्या किया था, कॉमन नॉन जो आंख से दिखे वो कॉमन नॉन, उसका आपने नाम दे दिया था, तो कुछ नाम दे देंगे ना तो वही होगा एक तरीका से क्या चाहिए, प्रॉपर नॉन। तो प्रॉपर यानी कि नॉन जो होता है ना मोटा मोटी वही एक तरीका से प्रॉपर नॉन होता है, लेकिन उसमें खास चीज इंक्लूड हो जाता है। तो प्रॉपर नॉन तथा अनकाउंटेबल नॉन, ठीक है, के साथ नहीं होता है। जैसे राम एक लड़का है, तो राम एक लड़का है तो नाम है ना जी, राम एक लड़का है तो राम तो नाम हुआ, और नाम में एक खास व्यक्ति का नाम हो सकता है, ठीक है, तो यही हुआ एक तरीका से प्रॉपर नॉन, तो इसमें नहीं लगेगा, राम इज ए बॉय नहीं लगेगा। दूध लाभदायक होता है, ठीक है, दूध लाभदायक होता है, अब इसमें क्यों नहीं लगा, क्योंकि दूध को आप नहीं गिन सकते हैं, तो नहीं लगा। तो जो प्रॉपर नॉन होगा, देखिए एक सेकेंड, जो प्रॉपर होगा, ठीक है, जो प्रॉपर होगा, ठीक है, जो प्रॉपर नॉन होगा, जो प्रॉपर नॉन होगा, और जो अनकाउंटेबल नॉन होगा, अनकाउंटेबल नॉन मतलब जिसको नहीं गिनेंगे, उसमें द नहीं लगेगा, उसमें द नहीं लगेगा, ठीक है। आगे देखिए, अब मान लीजिए रूल थ्री, रूल थ्री, रूल थ्री क्या होगा, एक सेकेंड, रूल थ्री, रूल थ्री क्या होगा, जिसको आप पहले से जानते होंगे ना उसमें भी द लगेगा, ठीक है, जिसको जिसको दो का प्रयोग उस नॉन के पहले होगा जो खास निश्चित पूर्व परिचित हो, जिसको आप पहले से जानते हो, जिसे जिसे बोलने वाला और सुनने वाला पहले से जानते हो, उस स्थिति में, उस कंडीशन में नॉन सिंगुलर होगा या प्लुरल आप लगा दीजिएगा, क्या चीज, द। जैसे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है, अभी आप केवल कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए बच्चे नटखट हैं, बच्चे नटखट हैं, तो बच्चे नटखट हैं, तो यानी कि कितना होगा, 5 10 15 20 25 ऐसे करके होगा। आप जानते हैं कि बच्चे नटखट हैं, यानी कि 10 भी हो सकते हैं, मतलब 2 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप जानते हो, ठीक है, आप कहीं से आए हो, ठीक है, आप मान लीजिए कोई भी फ्रेंड के घर पे गए, ठीक है, वहां पे सब खेल रहे हैं, आप आपस में कुछ हो गया तो बोलते हैं चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बच्चे नटखट हैं, ये बच्चे नटखट हैं, यानी कि 4 5 10 कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इसमें द लगेगा, ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर प्लुरल नहीं देखा जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चे नटखट है, अपने लोग जानते हैं कि बच्चे नटखट हैं, अब वो कुछ 4 5 10 15 20 25 वॉट एवर होंगे, इसलिए अपने लोग जानते हैं कि बच्चे नटखट है, तो इसलिए
ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे नटखट हैं, तो द चिल्ड्रेन आर हैप्पी होगा, द चिल्ड्रेन आर हैप्पी, ठीक है। द चिल्ड्रेन आर हैप्पी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी जाति का बोध नहीं होता है। यहाँ पे आप सबको घरे घरे जाके थोड़ी देख रहे हैं पूरा दुनिया के बच्चे को, है ना। आप पार्टी चल रही है या कुछ भी चल रही है, आप 10-15 कुछ लिमिटेड बच्चे का बात कर रहे हो, ठीक है। बच्चे नटखट हैं, पूरे आप पूरे दुनिया का बच्चा का वर्ल्ड वाइड के लेवल पे आपने देख रहे हो कि बच्चे नटखट है। यहाँ पे पूरी जाति का बोध नहीं हो रहा, कुछ बच्चों यहाँ से का मतलब है कुछ बच्चों से, इसलिए यहाँ पे द लगा, ठीक है। लेकिन अगर यही में अगर क्वेश्चन ये पूछ देंगे, ठीक है, बच्चे नटखट, बच्चे नटखट होते हैं, अभी पूरा दुनिया का बच्चा आ गया, ठीक है, इसमें पूरा दुनिया का बच्चा हो गया, ठीक है। तो नहीं, तो इसमें नहीं लगेगा, इसमें तो नहीं लगेगा, इसमें क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन्स आर नॉटी, पूरा दुनिया का बच्चा आ गया ना, तो इसलिए इसमें द नहीं लगेगा, क्योंकि द चिल्ड्रेन नहीं लगेगा, क्योंकि पूरी जाति का बोध हो गया। अब आप क्या बताए थे रूल नंबर 1 में कि पूरे जाति का बोध होगा और वो प्लुरल होगा, तो उसमें द नहीं लगेगा। पूरे जाति का बोध होगा और वो प्लुरल होगा तो द नहीं लगेगा। पूरे जाति का बोध होगा और सिंगुलर होगा तब लगेगा, प्लुरल में नहीं लगेगा, प्लुरल से नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अब फटाफट बोलिए ट्रांसलेशन। कुर्सी टूटी है, क्या बनेगा, कुर्सी टूटी है, एक सेकेंड, अब हम सबको लिखेंगे नहीं, आप खाली जवाब दीजिएगा, हम 1-2 को लिख देते हैं। कुर्सी टूटी है, ठीक है। आप मान लीजिए किसी के घर पे गए, सामने वाला बोला कि बैठो, तो आपने बोला कुर्सी टूटी, यानी कि आप देख रहे हो, आप परिचित हो, आप फेमिलियर हो उससे, ठीक है। तो आप क्या बोलिएगा, द चेयर इज ब्रोकन, द चेयर इज ब्रोकन, आप जानते हो ना कि टूटी है, तो इसलिए द चेयर इज ब्रोकन, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए कुर्सियां टूटी है, ठीक है, कुर्सियां टूटी है, तो कुर्सियां टूटी है, तो यानी कि आप बोलिएगा इसमें तो नहीं लगेगा, था नहीं, इसमें भी लगेगा। आप रूल बने गौर कीजिए, सिंगुलर या प्लुरल नहीं देखा जाएगा। आप जानते हो ना, अगर कोई चीज को बोलने वाला या सुनने वाला अगर कोई चीज को जानता है ना, तो द लगेगा, तो इसमें लगेगा द, क्योंकि कुछ पार्टिकुलर कुर्सी होगा वो टूटा है, तो कुर्सियां टूटी है तो लगेगा, ठीक है। आगे देखिए, कुर्सियां उपयोगी होती है, इसमें नहीं लगेगा, पूरा दुनिया का कुर्सी आ गया इसमें, लेकिन प्लुरल है, बहुवचन है, दुनिया का कुर्सी तो आया लेकिन सिंगुलर नहीं है, क्या प्लुरल है, तो द नहीं लगेगा, ठीक है। गाय बीमार है, लगेगा तो, क्योंकि कुछ गाय की बात हो रहा है, ठीक है, अपने लोग इसका मतलब जानते हैं, कुछ लिमिटेड गाय का बात हो रहा है, मान लीजिए कुछ गाय होगा एक्स, उसका बात हो रहा है, ठीक है, इसलिए लगेगा। गाय सीधी होती है, नहीं लगेगा, गाय सीधी होती है तब लगेगा क्योंकि सिंगुलर रहेगा, लेकिन गाय सीधी होती है तो यानी कि बहुत सारा हो गया ना, तो नहीं लगेगा, तो इस टाइप का, ठीक है। तो चलिए देखिए जैसे ऊपर में देखिए, द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। जैसे गाय एक जानवर है, यहां से एक सेकेंड, ये वाला, तो द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर, तो गाय क्या है, गाय सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर है, ठीक है, और कॉमन नाउन भी है, क्योंकि कहीं पर भी देखिएगा तो क्या बोलिएगा, गाय है, तो कॉमन नाउन। अब उसको नाम रख दीजिए ना, धेनु धेनु रख दीजिए, लक्ष्मी रख दीजिए, वो तो नाउन हो जाएगा, वो तो अलग बात है, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी एक प्रकार का नाउन है, कौन नाउन है, कॉमन नाउन है, क्योंकि आंख से दिखा तो गाय है। अब हमें और आपको क्या पता उसका मालिक उसको क्या करके बुलाता था, ये तो नहीं पता अपने लोगों को, इसलिए तो गाय एक जानवर है, ठीक है। तो गाय एक जानवर है, तो एक है, कॉमन नाउन तो है लेकिन एगो है, तो द लगेगा। जब कॉमन नाउन होगा और एगो रहेगा तब द लगेगा। जब जब कॉमन नाउन भी रहे, कॉमन नाउन रहे, कॉमन नाउन रहे और एक रहे और एगो मतलब एगो कॉमन नाउन रहेगा, द लगेगा, द लगेगा।
एक कॉमन नॉन रहे, एक कॉमन नॉन रहेगा तो द लगेगा, यानी कि एक कॉमन नॉन रहना चाहिए, एक रहना चाहिए, सिंगल, सिंगल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सिंगल कॉमन नॉन। तब हुआ ना सिंगुलर कॉमन नॉन, एगो एगो रहना चाहिए कॉमन नॉन, तो हुआ ना सिंगुलर कॉमन नॉन। तब द लगेगा, लगेगा, लगेगा। जब एगो सिंगुलर कॉमन नॉन रहेगा, जब एगो नॉन रहेगा कौन सा? सिंगुलर कॉमन नॉन, तब लगेगा। लेकिन पूरा जाति का बोध होगा तो नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम पहले से जानते होंगे कुछ पार्टिकुलर का बात होता हो तब कुछ भी लगा दीजिए, चलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए, पढ़िए बढ़िया से। परंतु पूरी जाति का बोध करवाने के लिए प्लुरल कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। गाय दूध देती है तो पूरा दुनिया का आ गया, लेकिन प्लुरल है तो नहीं लगेगा, इस हिसाब से, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया है प्रॉपर नाउन, ठीक है, रहेगा, और अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। इसको आप अच्छा से देखिए, अब स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, उसको अच्छा से रिविजन कर सकते हैं एकदम सुंदर से। कॉन्सेप्ट बस वही था कि एगो कॉमन नाउन रहेगा, सिंगुलर रहेगा तब द लगेगा, लेकिन प्लुरल रहेगा, कॉमन नाउन तो रहेगा लेकिन प्लुरल रहेगा तो पूरा दुनिया का बात आ जाएगा, ठीक है, तो उसमें द नहीं लगेगा। और प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल नाउन में द नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे सोना पीला होता है तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो सोना को गिनते थोड़ी है, नापा तोला जाता है, तो जिसको नापा तोला जाता है ना, ठीक है, उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। शहद मीठा होता है, देखिए ये भी बिकता है ग्राम में, किलो में, ठीक है, मिलीग्राम में वगैरह ऐसे करके बिकता है। तो जो नापने तोलने की चीज होती है ना, तो वही अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसको आप गिन नहीं सकते। चावल को गिन थोड़ी सकते हैं, कहीं पे बोलते हैं 5 को चावल दीजिए, नहीं ना, 5 किलो दीजिए, इसे। तो जो नापने तोलने की चीज होती है ना, तो उसी को बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन, तो उसमें द नहीं लगेगा, प्रॉपर नाउन में द नहीं लगेगा। लेकिन 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 अगर पहले से जानते होंगे तो उसमें द लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो बताए थे वही है, ये बोला कि द का प्रयोग उस नॉन के पहले होगा जो खास निश्चित पूर्व परिचित हो, जिसे वक्ता यानी कि स्पीकर, ठीक है, स्पीकर को बोलते हैं वक्ता, यानी कि बोलने वाला। देखिए पर्सन होते हैं ना 3 ठो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन, लिसनर इज द सेकेंड पर्सन, टेलिंग अबाउट समबॉडी एंड समथिंग इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। श्रोता यानी कि सुनने वाला, लिसनर, ठीक है। तो जानते हो इस कंडीशन में सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा, कुछ भी होगा तो लगा दीजिए। बच्चे नटखट है तो पूरा दुनिया का बच्चा का बात नहीं हो रहा है, अभी कुछ पार्टिकुलर का बात हो रहा है, इस हिसाब से अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यही सब है। फिर इधर देखिए, गाय सीधी होती है, पूरा जात आ गया इसमें, दुनिया का पूरा गाय के बारे में बता दिया तो नहीं लगेगा ये। पानी गंदा है, हाँ चलिए देख के आए हैं अभी, पानी गंदा है, पीने का मन था लेकिन नहीं पिए क्योंकि पानी गंदा है, द वाटर इज डर्टी, ऐसे करके, ठीक है। पानी उपयोगी होता है, ठीक है, तो पानी उपयोगी होता है तो इसमें द नहीं लगेगा। क्यों क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन बन गया ये। पानी गंदा है तो फेमिलियर होता है ना, फेमिलियर है, अभी आप देख के आए हो तो इसलिए द लग गया। लेकिन पानी उपयोगी होता है तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है, इसलिए नहीं लगा। तो अच्छे से देखिए एकदम बढ़िया से। आगे देखिए, आदमी पागल था, तो यानी कि आप देख के आए हो, आपके साथ कुछ हो सकता है, झगड़ा हुआ वो कुछ भी, तो आप दोस्त को बता रहे हो कि रे वो जो हम आदमी देखे थे ना वो पागल था, ठीक है। तो खास निश्चित व्यक्ति की चर्चा होती है, क्यों? क्योंकि आप उसको देखते हो, जानते हो, परिचित हो, अभी आप कुछ समय पहले आप उसे मिल के आए हो, इस हिसाब से मनुष्य मरणशील होता है, ठीक है। तो ये पूरा दुनिया का बात आ गया तो नहीं लगा, तो इस हिसाब से। घोड़े अच्छे नहीं थे, यानी कि आप देख के आए हो सकता है आप खरीदने के लिए गए हो या कुछ भी, तो इसलिए घोड़ा मजबूत था। चावल अच्छा नहीं है, दूध मीठा है, हाँ दूध मीठा यानी कि आप पिए हो तो इसलिए दूध मीठा, आप जानते हो, लेकिन दूध मीठा होता है, इसमें नहीं लगेगा, ठीक है, इसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यह क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। कलम लाल थी, ठीक है, कलमें लाल थी, इस हिसाब से। क्लियर? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।